तो भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं उस किताब के बारे में जिसे पढ़कर कई सारे मिडिल क्लास और गरीब लोग अमीर बने हैं और आगे भी बनेंगे। उस किताब का नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी। आज हम इस किताब के कुछ इसी लेसन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे जानकर आप लोग भी अपनी हाल की परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं या आप भी अमीर बन सकते हैं। लेसन नंबर 1, भाग्य और जोखिम। वित्तीय सफलता में भाग्य और जोखिम दोनों शामिल होते हैं। भाग्य को समझना हमें विनम्र बनाए रखता है, जबकि जोखिम को समझना हमें वास्तविकता में रखता है। लेसन नंबर 2, चक्रवृद्धि का महत्व। समय निवेश का सबसे शक्तिशाली साधन है। छोटी छोटी स्थिर वृद्धि लंबे समय में बड़ी संपत्ति में बदल जाती है चक्रवृद्धि के कारण। लेसन नंबर 3, धनवान बनाम अमीर होना सिर्फ अधिक पैसे होना नहीं है। असली धन स्वतंत्रता है। असली धन वह है जो आपको अपने समय और जीवन के निर्णयों पर नियंत्रण देता है। लेसन नंबर 4, बचत निवेश से ज्यादा जरूरी है। आप कितना बचाते हैं, यह आपकी सफलता में अधिक मायने रखता है। बचत आपको जीवन की अनिश्चितताओं से निपटने की सुरक्षा देती है। लेसन नंबर 5, अनपेक्षित घटनाएं निर्णायक होती हैं। कुछ बड़ी घटनाएं जैसे वित्तीय संकट या बड़ी कंपनियों की सफलताएं अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव डालती हैं। निवेश में भी ऐसा ही होता है। कुछ सफल निवेश आपकी अधिकांश वृद्धि ला सकते हैं। लेसन नंबर 6, अत्यधिक निर्णयों से बचें। अत्यधिक वित्तीय निर्णय लेना खतरनाक हो सकता है। संतुलित दृष्टिकोण अपनाना अधिक सुरक्षित है। लेसन नंबर 7, लचीलापन आय से महत्वपूर्ण है। जीवन के परिवर्तनों के साथ सामंजस्य बिठाने की क्षमता आय से अधिक मूल्यवान होती है। वित्तीय स्वतंत्रता तब होती है जब आपके पास समायोजन की शक्ति हो। लेसन नंबर 8, टेल इवेंट्स। कुछ दुर्लभ निवेश जबरदस्त लाभ देते हैं, इसलिए लंबे समय तक निवेश में बने रहना जरूरी है ताकि आप उन दुर्लभ मौकों को प्राप्त कर सकें। लेसन नंबर 9, तर्कसंगत बनना ही सब कुछ नहीं है। पैसा सिर्फ तर्क के आधार पर नहीं, बल्कि आपको जो सही लगे उस पर भी निर्भर करता है। व्यक्तिगत वित्त वास्तव में व्यक्तिगत होता है। लेसन नंबर 10, चक्रवृद्धि की अंडर एस्टिमेटेड शक्ति। लोग चक्रवृद्धि की शक्ति को अक्सर कम समझते हैं। धैर्य और समय इस प्रक्रिया के असली लाभों को दिखाते हैं। लेसन नंबर 11, गलती की गुंजाइश रखें। अपनी वित्तीय योजना में हमेशा कुछ गलती की गुंजाइश रखें। भविष्य अनिश्चित है, इसीलिए सुरक्षा का एक मार्जिन आवश्यक है। लेसन नंबर 12, मैन इन द कार पैराडॉक्स। लोग महंगी चीजें दूसरों को प्रभावित करने के लिए खरीदते हैं, पर वास्तव में लोग कार की तारीफ करते हैं, व्यक्ति की नहीं। दिखावे पर खर्च करना शायद ही असली संतोष देता है। लेसन नंबर 13, हर किसी के अलग लक्ष्य होते हैं। लोग अपने अनुभवों और लक्ष्यों के आधार पर वित्तीय निर्णय लेते हैं, इसलिए दूसरों से तुलना करना व्यर्थ है। लेसन नंबर 14वां, अहंकार पर नियंत्रण रखें। अहंकार से अधिक जोखिम लेने और लालच की प्रवृत्ति होती है। विनम्रता वित्तीय सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। लेसन नंबर 15, स्वतंत्रता। धन का अंतिम लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्त करना है। वह स्वतंत्रता जो आपको अपनी शर्तों पर जीवन जीने का अवसर देती है। लेसन नंबर 16, प्रवृत्तियों से सावधान रहें। निवेश में प्रवृत्तियों का पीछा करना खतरनाक हो सकता है। सबसे अच्छे निवेशक हमेशा भीड़ से हटकर निर्णय लेते हैं। लेसन नंबर 17, कोई पागल नहीं है। लोग अपने अनुभवों और दृष्टिकोणों के आधार पर निर्णय लेते हैं। जो आपको अव्यावहारिक लगे वह किसी और के लिए पूरी तरह से सही हो सकता है। लेसन नंबर 18, दीर्घकालिक सोच। पैसे के प्रबंधन में सफलता के लिए दीर्घकालिक सोच जरूरी है। बाजार में छोटी अवधि के उतार चढ़ाव से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप दशकों में किस दिशा में जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने जान ही लिया होगा कि हमें अपनी हाल की कंडीशन से निकलने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं रॉबर्ट ग्रीक के द्वारा लिखी गई किताब रिच डैड पुअर डैड के कुछ लेसन और फैक्ट के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।